राजमा चावल। धूर फिट्टे मुंह, नास पिट जाए तेरा। राजमा चावल बोलकर ये पुलाव लाकर थमा रहा है मुझे। काले चश्मे क्या पहन लिया मैंने? तूने तो मुझे अंधा ही समझ लिया। धीरे बोलो ना मम्मी। अरे मुझे मत सिखा। राजमा चावल खिलाएगा बोलकर मुझे यहाँ लाया था ना तू। अरे कैसा रेस्टोरेंट है ये? मुझे राजमा चावल भी नहीं ला कर दे रहे ये लोग। मुझे नहीं खाना यहाँ। परविंदर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक वहां आता है। क्या गलती होगी मैडम, बताइए, हम अभी डिश चेंज कर देते हैं। राजमा चावल लाने को कहा था इसे, और ये बावला देख क्या लेकर आया है? पुलाव। चावल में काजू डालकर 30 मार खान बन रहा है। यही खाना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? अरे यार मम्मी, धीरे बोलो, सभी लोग देख रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारे इस राजमा चावल के भूत के कारण मेरी शादी मुश्किल हो रखी है, और तुम चिल्लम चिल्ली करोगी तो जो बच्ची कुच्ची इज्जत है ना वो भी चली जाएगी। क्या हुआ परविंदर, तू तो वही बहू लेकर आई थी ना, आ गया स्वाद? लगता है बहू ने अब तक राजमा चावल नहीं खिलाए। मेरे घर में तो राजमा भी है और चावल भी है, बस बनाना किसी को आता नहीं। तू अपना कर देख, खुद के घर पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और मुझे बोल रही है नास पीटी। चल संजू यहाँ से, वरना इस बबले की हड्डी पसली एक हो जाएगी मेरे हाथों। कंफ्यूज हो गए क्या? अब परविंदर का कैरेक्टर ही ऐसा है, अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं और आप क्या है? तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ परविंदर से। परविंदर को बचपन से ही राजमा चावल खाने का बड़ा शौक था। वो अपनी कामवाली के हाथों के राजमा चावल की ऐसी दीवानी थी कि शादी के बाद वो उसे अपने साथ ससुराल भी ले आती है। पर एक दिन उसकी कामवाली ऐसी छुट्टी पर जाती है कि लौट कर आती ही नहीं। बस फिर क्या था, उसके बाद से बेचारी परविंदर का राजमा चावल खाने का सपना सपना ही रह जाता है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए परविंदर ने क्या क्या नहीं किया। अपने बेटे प्रीतम की शादी तक करवा देती है, पर हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। हे अन्नपूर्णा माँ, बहू के हाथों में ऐसा जादू देना कि राजमा चावल का स्वाद बिल्कुल मेरे पसंद के राजमा चावल की तरह निकले। टेबल पर बैठी हुई परविंदर यही सोचती जाती है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे इसी तरह बीत जाते हैं, पर परविंदर की बड़ी बहू रसोई से बाहर आती ही नहीं। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू दुनिया की सारी डिशेस बनाना जानती है, पर देख अब ना सारे डिशेस बनाने मत बैठ जाना। मुझे तो बस राजमा चावल खिला दे बहू। और तभी सुषमा रसोई से दोनों हाथों से एक बड़ा सा पतीला पकड़े बाहर आती है और उस पतीले को अपनी सास के सामने डाइनिंग टेबल पर रख देती है। परविंदर उस पतीले के अंदर झांकती है जिसमें गिनकर राजमा होते हैं। ये क्या मजाक है बहू? अब मजाक मत कर, जल्दी जाकर रसोई में जो तूने राजमा चावल बनाए हैं बाहर लेकर आ जा। यही राजमा चावल तो बनाए हैं मैंने मम्मी जी, ध्यान से देखिए ना, पतीले के साइड में चावल के दाने भी तो हैं। हैं? ये तू क्या कह रही है बहू? याद है मम्मी जी, मैंने सुबह आपसे पूछा था कि कितने राजमा चावल बनाने हैं, तो आपने क्या कहा था? मेरा पेट ही कितना है, अंदाज से कर ले, राजमा उबाल दे, पर उबलने के पहले अच्छे से भिगो देना। इसलिए मैंने बड़ा सा भगोना लिया और उसमें 4 दाने राजमा के भिगो दिए। वैसे तो आपने चावल का जिक्र भी नहीं किया था, पर मैंने ना 2 दाने चावल के ज्यादा ही भिगोए हैं। अब इसका क्या करना है बताइए ना। हैं? टेबल पर बैठी परविंदर पहले तो जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर रोने, मानो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो। और हो भी क्यों ना, जिस राजमा चावल के लिए उसने अपने बेटे की शादी की थी वो तो सपना ही रह गया था। किसी तरह अपनी माँ को संजू रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आता है और दोनों घर पहुंचते हैं। 3 साल हो गए तेरी शादी को बहू, तुझे जरा अभी तरस नहीं आता मुझ पर कि आज तो अपनी सास को राजमा चावल खिला दूं। 2 दिन से मेरा पेट साफ नहीं हुआ, पता भी है। पर कल रात तो तुम मुझे कह रही थी कि पिछले 4 साल से तेरा पेट साफ नहीं हुआ। अरे आप तो रहने दीजिए संजू के पापा। वादा किया था ना आपने मेरे पापा जी से कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, तो रखिए मुझे खुश। लेकर आइए ना राजमा चावल बनाने वाली। लेकर आई ना तू राजमा चावल बनाने वाली, जिसने आज तक सिर्फ 4 राजमा के दाने भिगोए।
तो अब तो बनाने वाले की उम्मीद ही मत कर तू। मैं तेरे लिए राजमा बना तो नहीं सकता, पर बना बनाया राजमा चावल तुझे खिला जरूर सकता हूँ। रमेश की बेटे की शादी है आज, भूल गई क्या तू? देश के बेहतरीन से बेहतरीन शेफ आने वाले हैं उसकी शादी में। तो आज रात तो तेरा सपना पूरा हो गया समझ। परविंदर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार 4 साल के बाद उसे राजमा चावल खाने को जो मिलने वाले थे। 9 बजे की शादी के लिए वो शाम को 4 बजे ही तैयार होकर बैठ जाती है और बार बार घड़ी देखती हुई घर के चक्कर लगाने शुरू कर देती है। घर पर इस तरह से चक्कर लगाने से घड़ी का कांटा जल्दी नहीं चलने लग जाएगा मम्मी जी। अरे तू तो चुप ही रह बहू। तू अगर ढंग की होती ना तो आज इस राजमा चावल के लिए मुझे भिखारियों की तरह किसी की शादी का इंतजार नहीं करना पड़ता। आखिरकार में समय आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। घड़ी के कांटे जैसे ही 9 बजे का इशारा करते हैं, परविंदर का पूरा परिवार रमेश की बेटी की शादी में पहुंच जाता है। परविंदर घूम घूम के सारे स्टॉल देखती है, पर कहीं भी उसे राजमा चावल नहीं मिलते। चिंटू, रोशन, कहाँ हो सब? रमेश, ये क्या शादी की है तूने? पूरा खानदान की नाक ही कटवा दी। ऐसी क्या बात हो गई भाभी? अरे रोशन, जा अपनी चाची के लिए पास्ता लेकर आ। कुछ ढूंढ रही थी क्या भाभी आप? क्या नहीं मिला आपको यहाँ? शादी में तो सारी चीजों का इंतजाम है, नान, तड़का, चाइनीज भेल। शायद ही कुछ होगा ऐसा जो छूट गया हो। हमने तो पूरे देश के कोने कोने के डिशेस लाकर परोस दिए हैं इस शादी में। मैं क्या करूं इन डिशेस का? मुझे तो राजमा चावल खाने थे। बड़ा रईस बनता है ना तू, अपनी शादी में राजमा चावल तक नहीं रख सका। अरे भाई, इतनी पैसों की तंगी आ गई थी तो राजमा और चावल मुझसे लेकर बनवा लेता। शादी के बीचों बीच ही परविंदर जोर जोर से तमाशा कर भीड़ इकट्ठा कर लेती है। खानदान की सभी बहुएं वहां पहुंच जाती है। इतने लोगों से भरा पूरा परिवार, पर उनमें से किसी को भी राजमा चावल बनाना नहीं आता था। कोई नहीं था जो जाकर राजमा चावल बनाकर परविंदर के गुस्से को शांत कर सके। और बिना कुछ खाए ही परविंदर उस शादी से वापस अपने घर लौट आती है। बेचारी परविंदर, उसका सपना तो मानो पूरा होना लिखा ही नहीं था। और राजमा चावल की उम्मीद लिए वो अपने छोटे बेटे संजू के लिए बहू ढूंढने लग जाती है। एक ऐसी लड़की जो राजमा चावल बनाने में एक्सपर्ट हो। पर किसी भी लड़की के हाथ का राजमा चावल परविंदर की पसंद का नहीं था और संजू की शादी टलती ही जाती है। एक रोज परेशान होकर संजू लव मैरिज कर एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। यह सब क्या है संजू? कौन है यह लड़की? आपकी इस राजमा चावल के चक्कर में मेरी शादी होना मुश्किल होता जा रहा था। न जाने कब आपको किसी लड़की के हाथों का राजमा चावल पसंद आता और न जाने कब मेरी शादी होती। इसलिए मम्मी, मुझे ये सब करना पड़ा, माफ कर देना। एक आखिरी उम्मीद बची थी मेरी, तेरी बीवी। ऐसी लड़की लाती जो मुझे राजमा चावल बनाकर खिलाए। ये सब कौन सा मैं जानबूझकर कर रही थी बेटा? पर एक बार तेरी भाभी के टाइम गलती कर चुकी हूं मैं। उसके मायके वालों ने कहा था बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी बेटी, और मैंने मान भी लिया। पर शादी के बाद सारी असलियत सामने आ गई। इसीलिए मैं पहले ही टेस्ट ले रही थी बेटा। लोग तो गाड़ी में भी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो ये तो मेरे राजमा चावल बनाने वाली बहू की बात थी। पर उस पर भी पानी फेर दिया तूने। आज मेरा दिल टूट गया। कसम खाती हूं मैं, अब से मैं अन्न का एक निवाला नहीं खाऊंगी, चाहे अब भूखे भूखे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और गुस्से में परविंदर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। परविंदर की हालत देखकर सभी घबरा जाते हैं, पर नई बहू प्रेरणा मुस्कुराकर रसोई में चली जाती है। 1 घंटे बाद प्रेरणा अपनी सास के कमरे में राजमा चावल बनाकर ले आती है। आप अपना अनशन मत तोड़िएगा मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं, और किसी के कहने पर तो बिल्कुल नहीं। आखिरकार लोगों ने आपके राजमा चावल की प्यार को मजाक बनाकर रख दिया है। पर एक बार इस राजमा चावल को टेस्ट कर लीजिए ना, अगर पसंद नहीं आए तो पूरा जीवन पड़ा है, वापस सब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी, किसने रोका है? राजमा चावल की खुशबू से परविंदर खुद को रोक नहीं पाती और जैसे ही वो पहला निवाला खाती है, उससे अपने फेवरेट राजमा चावल याद आ जाते हैं। बिल्कुल वही स्वाद जैसा उसकी कामवाली बनाया करती थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो प्रेरणा के साथ साथ सुषमा को भी गले लगा लेती है।